नमस्ते बच्चों, मैं बिंदु हूँ और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पहले हमने चिह्न परिपाठी, दर्पण सूत्र और गोलाकार दर्पणों द्वारा परावर्तन के आवर्धन के बारे में सीखा है। बिना किसी देरी के अब हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। सीखने के परिणाम। इस शास्त्र के अंत में आप निम्न के बारे में समझ पाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, स्नेल का नियम, अपवर्तक सूचांक। मुख्य शब्द। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, स्नेल का नियम, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। शास्त्र शुरू करने से पहले आइए इस अवधारणा मानचित्र को देखें। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से सीधी रेखा के पथ पर यात्रा करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यात्रा करते समय दूसरे माध्यम में प्रकाश के संचारण की दिशा बदल जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण के मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यह पाया गया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंबन की ओर मुड़ जाती है। इसी तरह जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। उदाहरण के लिए आइए हम कांच के गिलास में पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल के मामले पर विचार करें। पेंसिल हवा और पानी के अंतरापृष्ठ पर विस्थापित होती हुई प्रतीत होती है। पानी के अंदर पेंसिल के हिस्से से आप तक पहुंचने वाला प्रकाश पानी के ऊपर वाले हिस्से की तुलना में एक अलग दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। इससे पेंसिल अंतरापृष्ठ पर विस्थापित होती हुई प्रतीत होती है। आपतित किरण, अपावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर दो पारदर्शी माध्यमों के अंतरापृष्ठ के अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण I की साइन और अपावर्तन कोण R की साइन का अनुपात दिए गए माध्यमों के जोड़े के लिए एक स्थिरांक है। इस नियम को स्नेल के अपवर्तन के नियम के रूप में भी जाना जाता है। sin I by sin R is equal to स्थिरांक। इस स्थिरांक मान को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं
कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाने वाली प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में अपनी दिशा बदल लेगी। किसी दिए गए माध्यम की जोड़ी में होने वाले दिशा परिवर्तन की सीमा को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो स्नेल के नियम के अनुसार स्थिरांक है। अपवर्तनांक को विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के प्रसार की सापेक्ष गति से जोड़ा जा सकता है। प्रकाश विभिन्न माध्यमों में अलग अलग गति से प्रसारित होता है। प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से सबसे तेज गति से यात्रा करता है। हवा में निर्वात की तुलना में प्रकाश की गति थोड़ी ही कम होती है। यह कांच या पानी में काफी कम हो जाती है। किसी दिए गए माध्यम की जोड़ी के लिए अपवर्तनांक का मान को दो माध्यमों में प्रकाश की गति पर निर्भर करता है। अब आइए हम माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करें। मान लें कि माध्यम 1 में प्रकाश की गति v1 है और माध्यम 2 में प्रकाश की गति v2 है। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की गति और माध्यम 2 में प्रकाश की गति के अनुपात से दिया जाता है। तब माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक n12 द्वारा दर्शाया जाता है। यदि माध्यम 1 निरावर्त या वायु है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरावर्त के सापेक्ष माना जाता है। इसे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे सरल रूप में n2 के रूप में दर्शाया जाता है। यदि c वायु में प्रकाश की गति है और v माध्यम में प्रकाश की गति है तो माध्यम nm का अपवर्तांक इस प्रकार दिया जाता है। माध्यम 2 में प्रकाश की गति बाई माध्यम 1 में प्रकाश की गति। किसी माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक को सरल रूप में उसका अपवर्तनांक कहा जाता है। याद रखने योग्य बातें: जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जा सकता है। स्नेल का नियम कहता है कि अपवर्तन के लिए आपतन कोण I के साइन का अपवर्तन कोण R के साइन से अनुपात एक नियतांक है जो दिए गए माध्यमों के जोड़े के लिए होता है नियतांक। एक पारदर्शी माध्यम का अपरावर्तन सूचक शून्य में प्रकाश की गति की और
माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात है। 4. प्रकाश शून्य में सबसे तेज से यात्रा करता है, जिसकी गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति अलग अलग होती है।